हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल और कौन से नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों। ठीक है, तो पहला जो हमारा इक्वेशन है 4x² - 3x + 7, ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं, ये हमें बताना है। तो पहला वाला हमारा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट कितने हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा वन वेरिएबल है, यानी कि हमारा यहाँ पे बस x है जो एक वेरिएबल है ना। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स वाई जेड ऐसे अगर 3 रहे तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो जाएंगे, और एक्स वाई रहे तो 2 वेरिएबल यहाँ पे, बट हमारा एक्स है खाली। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल होगा। सेकंड वाले में भी वन वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ पे बस वाई है, दूसरा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो दूसरा इक्वेशन भी हमारा वन वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम यस इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस में 3 और 4 पे। ठीक है, 3 में हमें 3√t + t√2। तो ये जो हमारा इक्वेशन है कि पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो रूट के अंडर में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल जो है इन वन वेरिएबल ये नहीं होगा। तो हमारा रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है। तो लिख लेते हैं इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये हमारा अंडर रूट है, रूट के अंडर में है। ठीक है, इट इज़ अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, मूव करते हैं 4 में। 4 में हमें y + 2/y, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर में y² + 2y और डिनोमिनेटर में y हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि जैसे ही हम इसे उल्टा करेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका रीज़न लिखेंगे बिकॉज इफ़ वी रेसिप्रोकल गिवन इक्वेशन इट बिकम्स नेगेटिव। जैसे हम इसे उल्टा करेंगे ना तो y की जो डिग्री है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कारण देंगे बिकॉज इफ़ वी रेसिप्रोकल इट बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 पे गिवन है x⁻10 y⁻3 और t⁻50। तो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 3 है, x, y और t। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं, तो ये वन वेरिएबल में नहीं होगा, ये हमारा 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल्स। इसके पास 3 वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे गिवन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोएफिशिएंट मतलब x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसे हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, सेकेंड में x² के साथ -1 मल्टीप्लाई में है। थर्ड में π/2 x² के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो कोएफिशिएंट वही होगा। और 4 में x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वो 0 होगा। इसी के साथ
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं, एक बाइनोमियल के और एक मोनोमियल के। बाइनोमियल के एग्जाम्पल में हमें डिग्री 35 चाहिए और मोनोमियल के एग्जाम्पल पे हमें डिग्री 100 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमें डिग्री क्या चाहिए 35। बाइनोमियल मतलब यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन बनाना है। तो हमें फर्स्ट में x की डिग्री 35 और y की डिग्री हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल है यानी कि 2 वेरिएबल होने चाहिए। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल मोनोमियल के। मोनोमियल में क्लियर है, नाम से ही एक ही वेरिएबल चाहिए, लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए 100। ठीक है, तो यहाँ पे x का वेरिएबल x की जो डिग्री है वो हम 100 करेंगे। ये हमारा बाइनोमियल और ये मोनोमियल के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल दी गई है 4 और सबकी हमें डिग्री बतानी है। फर्स्ट में हमें डिग्री क्या हो जाएगा 3। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर जो है वो क्या होगा इक्वेशन में पॉलिनोमियल में, तो फर्स्ट में 3 हो जाएगा। 2 में क्या हो जाएगा 2। थर्ड में हमारा 5t और t में 1, t की पावर 2 कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, फोर्थ में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिग्री 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। मूव करते हैं 5 पे। 5 पे गिवन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें जो गिवन इक्वेशंस दी गई हैं उन्हें हमें क्लासीफाइड करना है, मतलब बांटना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 में हमें x² + x है, तो ये कौन सा डिग्री होगा, कौन सा पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 देख रहे हैं, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड में आप x की डिग्री मैक्सिमम डिग्री क्या देख रहे हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड में मैक्सिमम डिग्री y की 2 है, तो इसी तरह ये भी हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ में हमें x की डिग्री कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फिफ्थ में t की पावर 1 है, तो ये भी हमारा लीनियर हो जाएगा। अगर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक और 1 हो तो लीनियर। ठीक है, t की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1, तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा। सिक्स्थ में मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, और सेवेंथ में हमारा पावर कितना है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज 2.1 भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी क्वारी होने पर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो and please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you once again.